कोई भी मंत्र उच्चार आप 1 लाख जप करते हैं या आपने एक सोच लिया मन में कि मैं इतना करूँगा ये करूँगा, तो तब तक अच्छा उसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हो कभी भी। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे 99% लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, बहुत रेयर होता है। और ये मंत्र उच्चार आपको है ना लाखों करोड़ों करने पड़ते हैं। जब अगर आपने महादेव की कोई भी तस्वीर भी देखी होगी, उसमें उन्होंने जो रुद्राक्ष धारण किए वो बहुत ही रॉ फॉर्म में धारण किए है। तो रुद्राक्ष आप है ना सिर्फ धागे में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सिल्वर में धारण कर रहे हैं, आप पंच धातु में धारण कर रहे हैं, आप सोने में धारण कर रहे हैं, और अगर आपको गले में भी पहनना है, हाथ में भी पहनना है, नथिंग लाइक दैट, तो आप हाथ में भी पहन सकते हैं। देखिए हाथ में भी पहनने से क्या होता है कि आपकी जो नाड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सारे जगह पे आपकी नाड़ी एक्टिवेट होने पे आपके जो वाइब्रेशंस है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, वाइब्रेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, और बहुत जगह पे ही आपको हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज वेयर ऑन योर नेक, देन यू कैन वेयर ऑन योर हैंड, ऑन योर रिस्ट, ऑन योर ईयर्स, सब जगह पे आप पहन सकते हैं। बट आज के समय में हम 2 ही जगह पे पहनते हैं, हाथ और गले में, बिकॉज समवेयर और द अदर्स इट विल कम फॉर दोज हु आर मेंट फॉर दिस वन मुखी। और देखिए वन मुखी पहनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको फॉलो करनी है। तो ये बहुत कुछ है जो आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले तो अगर आप एक मुखी धारण कर रहे हैं तो मेक श्योर योर गोल इज़ टू हेल्प मास पॉपुलेशन। एंड ऋषभ शेट्टी, यू नो, ही इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल एक्टर। एंड यू नो, उन्होंने जो मूवी बनाई है कांतारा, इट इज़ अ नेशनल ट्रेजर। जो ऐसी मूवी बनाई है जो हम है ना 100 साल के बाद भी देखेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हमारे भारत देश में सनातन धर्म किस किस फॉर्म में है, उन्होंने वन ऑफ दैट फॉर्म जो दहेव के बारे में है उनको एनहेंस किया है। नमस्ते, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट बाय रुद्राक्ष कैलाश। सो आज का एपिसोड इज़ द न्यू ईयर्स एपिसोड, एंड यहाँ पे आज हम थोड़ी अलग और डिफरेंट बातें करेंगे। आज हमने 12 पॉडकास्ट किए, उसमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग कैसे वो रुद्राक्ष बीड हमें पावर देते हैं, अलग अलग मूलांक के बेसिस पे, अलग अलग मुखीज के लिए बात की। सो आज हम थोड़ा इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजी ऑफ डिवाइन। सो टेक्निकली हाउ द रुद्राक्ष बीड जब हम धारण करते हैं और हमारे बॉडी के साथ वो कनेक्ट करता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो हमारे इंटरनल बॉडी में एक एनर्जी डेवलप करता है। आज हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज़ों के बारे में सबसे बेहतरीन तरीके से बताने वाले हमारे रुद्राक्ष एक्सपर्ट विरल मेहता सर है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड विरल सर। ओम नमः शिवाय। सो आज थोड़ा हमने इन डेप्थ टॉपिक निकाला है बात करने के लिए, जिसमें हम इन डेप्थ इन द सेंस हम रुद्राक्ष के इन डेप्थ जाने वाले हैं कि कैसे हमने बात की अलग अलग मुखीज के अलग अलग एनर्जीज होते हैं, जैसे अलग अलग लोगों पे अलग अलग वे में रिएक्ट करते हैं, बट वो एनर्जी कैसे एक इंटरनल बॉडी को रिएक्ट करती है, कैसे पास ऑन होता है। आज हम थोड़ा बायोलॉजी ऑफ डिवाइन के बारे में बात करेंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो उसके पहले हम ऑफ कोर्स भगवान का नाम लेते हैं एंड वी कैन स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, गणपति बापा मोरया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो मुझे ये बात बताइए कि रुद्राक्ष एक शिव भगवान का अंश है, उनके आंसू से ये बीड़ का एक जन्म हुआ है, हम बता सकते हैं। सो ऑफ कोर्स मुझे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक स्पिरिचुअलिटी की क्या एक एनर्जी है जो एक ह्यूमन बॉडी को एक ट्रांसफॉर्म करती है। जब अभी भजन में बैठते हैं या हम कभी शिवलिंग को दर्शन के लिए जाते हैं या कोई भी एक मूर्ति को भी हम दर्शन करते हैं, तो एक अलग एक एनर्जी डेवलप होती है। तो एक रुद्राक्ष के पहले हम एक स्पिरिचुअलिटी के एक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज रुद्राक्ष एंड स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड जी। बट स्पिरिचुअलिटी का एक एनर्जी अगर हम जानेंगे तो रुद्राक्ष के एनर्जी के बारे में जानना और आसान हो जाएगा। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ अ स्पिरिचुअल एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म अ ह्यूमन बॉडी।
देखिए स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, जैसे ये आप कोई भी चैंटिंग करते हैं या कोई भजन में जाते हैं, कोई टेम्पल में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं, ये सभी जगह पे एक एनर्जी फॉर्म, एक फॉर्म में एनर्जी होती है। जो ज्योतिर्लिंग में होती है तो महादेव की एनर्जी, पार्वती, देवी पार्वती की एनर्जी वहाँ आपको मिलेगी। आप शक्तिपीठ पे जाते हैं तो आपको देवी पार्वती की एनर्जी वहाँ पे मिलेगी। ये एनर्जी क्या करता है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दीज आर सो पॉजिटिव एंड सो पावरफुल एनर्जीज कि आप देख, आप वहाँ कभी जाते हैं या तो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, या आप कभी कोई प्रॉब्लम में आए हैं, लाइफ में कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं, लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है, तो हम जाते हैं कि हम यहाँ पे जाके वो एनर्जी का पावर लेके वापस आए। करेक्ट। तो जब ये एनर्जी आप इम्बाइब करते हैं, अगर आपको याद है तो हमने एक हमारे पॉडकास्ट में बोला है कि आप जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो आप सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं आते हैं। जब आप वापस आते हैं ना तो आपके साथ आती है महादेव की एनर्जी। शक्तिपीठ से जब आप दर्शन करके आते हैं तो आपके साथ आती है देवी पार्वती की एनर्जी। तो ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। अब ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव और पावरफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इतनी तपस्या की है, मेडिटेशन किया है, तो इनके पास जो पावर होता है वो एक एनर्जी फॉर्म में यहाँ पे रिस्टोर हो गई है। और ये एनर्जी हमें कहीं ना कहीं वो एक जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें वो टच कर जाती है एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे में इम्बाइब हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नोटिस कि जब हम दर्शन करके आते हैं आपको आपके लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा चेंज दिखेगा आफ्टर मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि वो एनर्जी भी ऐसे काम करती है कि वो आपके बॉडी में इम्बाइब तो होती है एनर्जी, उसके साथ साथ आपके जो कर्मा है ना वो भी कट करती है। करेक्ट। और जैसे ही वो कर्मा कट होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी का ये पावर है। आप ऐसे समझ लीजिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कि आपको देवी देवता आपको आके आशीर्वाद तो नहीं दे सकते कलयुग में, ये एनर्जी एक फॉर्म ऑफ आशीर्वाद है। राइट, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है, मैं रील्स पे देखता हूँ या बहुत बार मेरे दोस्त लोग से मैंने सुना है कि वो केदारनाथ गए, दर्शन किया और अपने आप वो रोने लगे एंड वो आंसू आने लगे। ऑफ कोर्स वो एक एनर्जी जी, वो क्या है, वो धरती का वो पावर है, वो एनर्जी का। क्योंकि वहाँ पे जो केदारनाथ में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, मोस्ट पावरफुल फॉर्म। तो जैसे ही आप वहाँ जाते हैं ना, देखिए आप रोने क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको आपके अंदर आप झांक सकते हैं, आपको आपके अंदर के बारे में पता चलता है, आपको आपके नेचर के बारे में पता चलता है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाते। आपको सब पता चल रहा है कि मुझे लाइफ में कैसे चेंजेस लाने हैं, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरी क्या गलती हो रही है, मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद आप किसी को बता ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए वो फॉर्म होता है कि आप रोने लग जाते हैं। करेक्ट। कोई ना एक कोई फॉर्म में वो बाहर आना चाहिए 100% आपके बॉडी में से। तो ये कोई खाली आपने बहुत बार देखा होगा फोटो में कि किसी के आँख से अश्रु बह रहे हैं, कोई जोर से रो रहा है, कोई कुछ अलग अलग साउंड आ रहे हैं। जब वो ज्योतिर्लिंग के करीब होते हैं तो डिवाइन नेचर और डिवाइन पावर ऐसे आता है कि आपके बॉडी के अंदर से अलग अलग साउंड्स आते हैं। तो ये वही है कि आपको जो पता चल रहा है ना वो आप किसी को बता नहीं पा रहे, बट इट्स स्टिल कमिंग आउट। तो एक वाइब्रेशन ही। और मैंने बहुत बार देखा है, अभी हम मुंबई में रहते हैं, सो सिद्धिविनायक टेम्पल है। यस मैं जब भी सिद्धिविनायक टेम्पल जाता हूँ एक अलग ही वाइब्रेशन होता है। जी, मतलब वो एक बार अंदर आप चले गए ना, फिर आपका माइंड बहुत सून हो जाता है। यस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं जी। ऐसा नहीं कि कब एक आध बार हो गया, इट्स एवरी टाइम वेन एवर आई विजिट। वो माइंड कुछ सोचता नहीं है, इट्स जस्ट कि एकदम माइंड डाउन होता है। तुम ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ भगवान की मूर्ति देखा करो और ओम गंगणपते आप खाली चैन करते रहो। वो एक अलग स्ट्रेस फ्री एक एनर्जी डेवलप क्रिएट होता है। जी, ये सभी जगहों पे ये एनर्जीज है ही, कॉस्मिक एनर्जी भी इसको हम बोल सकते हैं। ये एनर्जीज है ही और यही आपको हेल्प करता है आपके लाइफ में अपग्रेडेशन के लिए। यही सब जगह पे आपको वो पावर मिलता है जिससे आप एक राइट डिसीजन ले सको
एक राइट सोच के साथ आप आगे बढ़ सको आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आई विल पुट इट इन दिस वे के अगर आप जैसे आप कहीं पे भी समझो एक दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कहीं पे एक बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र उच्चार कर रहे हैं, तो आप जो मेडिटेशन करते हैं ना, अगर आप 30 मिनट्स कीजिए, खाली 30 मिनट्स, मतलब देखिए मेडिटेशन करने के लिए आप वो डीप थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में, वो तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग कर सकते हैं जिनके पास वो पावर है और सालों का एक्सपीरियंस है। करेक्ट। बट अगर हम ऐसे ही अगर नॉर्मल 30 मिनट्स कोई रूम में अकेले बैठते हैं शांति से आँख बंद करके, तो वो 30 मिनट्स के बाद भी अगर आप आपकी एनर्जी देखेंगे ना, तो वो चेंज हो गई होगी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हो गई होगी। वो 30 मिनट्स के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई कैन टेक मोर बेटर डिसीजन। तो ये चेंजेस आपको तभी दिखेगा। मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि जब भी कोई उन लोग कोई स्ट्रेस से जा रहे होते हैं या दिन बुरा चल रहा होता है या वैसे कुछ, तो दे नॉर्मली बोलते हैं कि मैंने 15-20 मिनट का पावर नैप ले लिया एंड देन माई माइंड इज काम, अभी मैं प्रॉपरली सोच सकता हूँ। एंड वो आई थिंक जी हाँ, ये होता है क्योंकि यू हैव बैलेंस्ड योर बॉडी। व्हाट यू हैव डन इज, आपने है ना मेडिटेशन में जाके आपने यूनिवर्स से एनर्जी सोर्स किया है, और आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है, जो हम सब जगह पे लगाते हैं, यूट्यूब देखने में लगाते हैं, रील्स देखने में लगाते हैं, काम करने में लगाते हैं, वो एनर्जी को आपने थोड़े समय के लिए स्टेबल कर दिया है। एंड यू हैव टेकन द यूनिवर्स एनर्जी विच विल गिव यू दैट पॉजिटिविटी टू गो अहेड इन लाइफ। सो सर, अभी हम रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं कि रुद्राक्ष कैसे वो चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम धारण करते हैं वो एनर्जी हमारे बॉडी में पास ऑन होती है, जिससे हमें ये चेंजेस मिलता है। जी देखिए, रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव के अश्रु है, तो एनर्जी के फॉर्म में ही वो अश्रु धरती पे गिरे हैं, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पे धरती पे वो अश्रु गिरे, वहाँ पे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो पहले हमको समझना होगा कि रुद्राक्ष इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि जब शिव खुद मेडिटेशन में थे हजारों साल तक, तो उनके जो टीयर्स ऑफ एक्सटेसी है, जो जमीन पे गिरे, धरती पे गिरे, वहाँ पे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। अभी इन अश्रु में ही उतना पावर है, ये अश्रु इतने पावरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो जब ये रुद्राक्ष के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब आप ये रुद्राक्ष को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सभी रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सभी रुद्राक्ष में मैं आपको बता दूं कि ओम जो इनबिल्ट, अब हम कहते हैं ना इनबिल्ट पावर, तो ओम का पावर है सभी रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष में हर एक रुद्राक्ष के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम बहुत बार हम देखते हैं ना बाहर ओम स्क्रिप्ट होके आया हुआ है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। बट रुद्राक्ष के अंदर भी ओम का इतना ज़बरदस्त पावर है। और जब आप जैसे ओमकार नाद करते हैं, हम ओमकार नाद करने पे ही हमको हमारे ब्रेन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वही वाइब्रेशन हम अगर ओमकार नाद ना क्रिएट करें और खाली रुद्राक्ष भी पहन ले, तो उससे भी वही वाइब्रेशन होती है। करेक्ट। और यही वाइब्रेशन हेल्प्स अस टू थिंक फास्टर, हेल्प्स अवर ब्रेन टू ग्रो मोर फास्टर, और उसके साथ साथ ब्रेन को पावरफुल बनाने में ये रुद्राक्ष हेल्प करता है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके बॉडी के साथ एक्लेमेटाइज होके, आपके ब्रेन के साथ एक्लेमेटाइज होके आपको वो पावर स्ट्रेच करती है। सो वो रुद्राक्ष के बारे में ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रुद्राक्ष इतना मिरेकल बीड क्यों है, इसी की वजह से है। सो सर, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी बातें की, सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं खुद रुद्राक्ष धारण करता हूँ, एंड जब भी मैंने वो चीज़ धारण की ना, तो एक कुछ अलग वाइब्रेशन बॉडी में फील हुआ है। मेरा अपर बॉडी थोड़ा हैवी हो गया, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें या कुछ एनर्जी अंदर पास ऑन हो रही है। एंड वो कुछ दिनों तक हुआ, मैंने नोटिस किया ऑफ कोर्स, बट आफ्टर फ्यू डेज मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी ने रुद्राक्ष ने मेरे बॉडी को है ना बहुत बैलेंस कर दिया है जी। फिर अभी ऐसा फील नहीं होता। अभी ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैंने रुद्राक्ष पहना है, वो महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक बॉडी का पार्ट हो गया है। एंड दिस इज व्हाट आई फील। सो इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे टाइप की सेंसेशंस है।
देखिए ये जो वाइब्रेशंस जो है ना, ये बहुत लोगों को होता है। तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं, जब हम उनको रुद्राक्ष देते हैं तो ऐसे भी बहुत किस्से हुए हैं जहाँ पे लोगों ने कहा है कि सर मुझे डर लगने लग गया है, या मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना हैवी फील हो रहा है, वाइब्रेशंस बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो रुद्राक्ष क्या करता है बेसिकली, जैसे ही आप उसको धारण करते हैं तो रुद्राक्ष आपके साथ, देखिए ये रुद्राक्ष भी एक जीव है, लाइव है, इसमें शिव की वो शक्तियाँ है। तो आपके जो कर्मास है, वो कर्मा और आपके जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट या नेगेटिव ऑरा जो आपके बॉडी में है, उसको वो पूरा क्लेंजिंग करता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप पहनते हैं ना, तो बहुत सारे वियर्ड सेंसेशन आपको हो गए, करेक्ट। बट एज यू करेक्टली सेड कि आपने उसको निकाला नहीं, आपने पहने रखा। तो जैसे ही आप पहन के रखते हैं ना, ऑटोमेटिकली आफ्टर 21 days यू विल फील मच बेटर, करेक्ट। एंड देन यू विल एंजॉय दैट जर्नी। बहुत लोगों के केसेस में दे एंजॉय फ्रॉम day one, बहुत लोगों के केसेस में दे इट विल टेक सम टाइम। रुद्राक्ष पहनने के बाद भी उनको इतना, मतलब जैसे देखिए हम कब कोई रेमेडी पहनते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये तुरंत हमारे पे काम करनी चाहिए, तुरंत हमें वो पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए, करेक्ट। तुरंत। जैसे वो जेम्स बॉन्ड की मूवी होती है ना, जैसे जेम्स बॉन्ड को कुछ टास्क देते हैं तो वो विद इन फ्यू मिनट्स उसको सॉल्व कर देता है पजल को। तो ये रुद्राक्ष ऐसा नहीं है। आप जब उसको पहनते हैं ना, तो इट विल स्लोली स्लोली, बिकॉज देखिए शिव को पता है कि आपके लाइफ में चेंजेस कैसे लाने हैं, और उसके पहले आपको रेडी करना है। करेक्ट। जब आप रेडी हो जाते, देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू बिग टारगेट्स। तो वो बड़े टारगेट के लिए पहले आपके प्रारब्ध को काटना होता है, आपके नेगेटिव्स को काटना होता है, उसके बाद स्लोली स्लोली यू मूव अहेड, एंड देन यू रन लाइक अ मैराथन रनर, देन देर इज नो लुकिंग बैक। बट वो टाइम के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्लोली स्लोली वो एनर्जीज आपके बॉडी के साथ एक्लेमेटाइज होगी, वो आपके ऑरा को पॉजिटिव करेगी, वो आपके फील को चेंज करेगी। आपको ये भी लगेगा बहुत थोड़े टाइम के पहनने के बाद ऑटोमेटिकली यू विल हैव एन अनदर शाइन ऑन योर फेस। आपके जो एक बोलते हैं ना, बहुत बार जो आलसीपन होता है शरीर में वो निकल जाता है, ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है। रुद्राक्ष में बहुत, हम लोग ने बहुत एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है। तो ये सब पॉजिटिव्स आते हैं। करेक्ट। और चेंजेस आता है लाइफ में। सो डू यू फील कि जब कोई ह्यूमन बॉडी रुद्राक्ष का कोई भी बीड हो वो धारण कर लेता है, सो मैंने जैसे बोला कि कुछ सेंसेशंस स्टार्टिंग में होते हैं, एंड वाइल दैट बीड गेट start accepting the human body and human body start accepting that bead, there is some kind of changes in their mood, या कुछ उनके इमोशंस में चेंजेस आते हैं, ज़्यादा इमोशनल या ज़्यादा एंग्री इमोशंस हो जाता है बहुत बार, कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है? जी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि देखिए आपके जो आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो वो रुद्राक्ष आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपने कौन सा रुद्राक्ष धारण किया है वो भी ज़रूरी है। बहुत बार आप देखिए कोई हैवी माला धारण कर ली, जैसे सिद्ध माला धारण कर ली, इंद्र माला धारण कर ली, लेकिन आपके कुछ प्लैनेट्स जो एंटी है, तो वो क्या करेंगे, बहुत बार दे विल मेक श्योर कि आपके अंदर वो एंगर आ जाए और आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये रुद्राक्ष के वजह से हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स को ये चाहिए कि आप वो रुद्राक्ष धारण ना करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रुद्राक्ष और वो प्लैनेट के बीच में एक वॉर टाइप सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे उनको पता है कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये देखिए, ये बहुत ही मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। करेक्ट। और जब आप उसको धारण कर 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 41 डेज, बहुत बार लोग 41 डेज के लिए कंटिन्यूस धारण करते हैं, डे एंड नाइट पहन के रखते हैं। तो जब आप ये धारण कर लेते हैं इतने दिनों तक, उसके बाद ये प्लैनेट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये पावर है। और अगर एक सिंपल फॉर्म में मैं बताऊँ तो जैसे मेडिसिन है, जब आप बीमार पड़ते हैं और आप मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन आपके बॉडी में अंदर जाके काम करती है, ठीक है, धीरे धीरे वो स्प्रेड होती है और आपका फीवर, आपका कफ एंड कोल्ड जो भी है वो आपका कम कर देती है। सेम चीज रुद्राक्ष करती है आउटर बॉडी में पहन के। जब आप रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, स्लोली स्लोली ये रुद्राक्ष आपके ऑरा के साथ
मर्ज होके ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चेंजेस लेके आएगा। ऑटोमेटिकली आपको एक अलग सोच क्रिएट करेगा, आपके लिए एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, आपकी ऑरा को चेंज करेगा, और आप खुद देखेंगे आपके लाइफ के डिसीजन है ना बेटर होते जाएंगे। करेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ पावरफुल रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, कुछ समय बाद यू विल शाइन आउट फ्रॉम योर ग्रुप, यू विल शाइन आउट इन पब्लिक, अलग लोगों से आप अलग दिखोगे, आपकी एक्टिविटीज अलग होगी। फिर छोटी छोटी जो चीज है ना जो डे टू डे लाइफ में आपको बॉदर करती है वो आपको बॉदर करने नहीं लग जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जो रुद्राक्ष धारण करने के बाद छोटी छोटी चीज आपको बॉदर नहीं करेगी। लाइफ में ना हमने बहुत बार देखा है, जैसे हम कंसल्टेंसी करते हैं तो लोग जो प्रॉब्लम लेके आते हैं ना बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। सर ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोग मुझे एनिमिटी मेरी बढ़ रही है। देखिए ये सब तो लाइफ में होने ही वाला है। अगर आपने इस यूनिवर्स में जन्म लिया है तो प्लैनेट अपना काम करने वाले हैं। करेक्ट। वो आपको नेगेटिव्स भी दिखाएंगे, पॉजिटिव्स भी दिखाएंगे। करेक्ट। लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन भी होगा, लेकिन रुद्राक्ष क्या करेगा, ये सभी चीज से ना आपको नॉर्मल बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक आप कोई मिलने वाले, मीटिंग में जाने वाले, ठीक है, मीटिंग में आप लेट पहुंचे, रुद्राक्ष क्या करेगा, आपको एक स्टेबिलिटी देगा कि ठीक है भाई चल हो गया ना, अभी यहाँ से बेटर करना है। 90% ऑफ द टाइम आप क्या करेंगे, आप देखेंगे लोग वहीं पे ना गुस्सा कर देते हैं, वहीं पे लोग अपसेट हो जाते हैं। करेक्ट। तो अगर वहां आप अपसेट हो गए ना तो उसके बाद का आपका पूरा बिगड़ जाएगा। 4-5 घंटा जो मीटिंग आपकी होने वाली है, आप जिसको मिलने जाने वाले वो बिगड़ जाएगा आपका। तो क्या होगा, वाइब्रेशन ऑपोजिट पर्सन की भी बिगड़ेगी, आपकी भी बिगड़ेगी। बट यहाँ पे अगर आपको स्टेबिलिटी आ गई तो देखिए ये दिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस। आप अगर कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बड़ी मीटिंग, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, करेक्ट, ठीक है ना, वो टाइम पे आपका कामनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वही टाइम पे ऐसे 1-2 सेंटेंस आपके मुंह से निकलेंगे जो आपका फेथ डिसाइड करेंगे वो मीटिंग का। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रुद्राक्ष ये करता है ऑटोमेटिकली, जब आपका फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है ना, उसके बाद आपके लाइन में बहुत सारे स्टेप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। सो द स्टार्ट शुड बी करेक्ट, स्टार्ट शुड बी फोकस, और यही फोकस, यही स्ट्रेंथ, यही कॉन्फिडेंस आपको रुद्राक्ष देता है। सर जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में लोग 45 डेज 41 डेज तक दे वेयर डे एंड नाइट, बट एज हमने पहले भी डिस्कस किया कि रुद्राक्ष का अगर तुम कोई भी रूल फॉलो ना कर सको तो एक रूल फॉलो करना है कि यू नीड टू रिमूव इट बिफोर यू स्लीप। यस, मुझे ये चीज़ पे बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्यों, मतलब जी, when we are into a state of zone where our whole body is in the mind, is in the hand of a conscious mind, राइट, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, we are in a sane का पोजिशन। राइट, अभी वो टाइम पे रुद्राक्ष धारण करना इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई फील, जितना मैं समझ पाया हूँ, बिकॉज दैट टाइम द बॉडी इज नॉट इन द हैंड ऑफ अ ब्रेन, इट्स इन द हैंड ऑफ अ कॉन्शियस ब्रेन। यस। सो वो टाइम पे क्यों हमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, एंड वो एक रूल क्यों है कि वो लोग फॉलो करना ही चाहिए, बाकी आप करो ना करो, दैट्स द फेथ, इट्स ओके। जी, तो देखिए इसमें क्या है, 2 चीज़ है। 41 डेज तक आपको क्यों धारण करना चाहिए? 41 डेज तक हम इसीलिए बोलते हैं कि 21 डेज या 41 डेज। सो 41 डेज तक अगर आपने पहन के रखा तो रुद्राक्ष एक आपके बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। रुद्राक्ष के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आपका ऑरा मर्ज हो जाएगा, आपको वो सभी पॉजिटिव्स लाइफ में जो चाहिए वो मिलने लग जाएगी। और उसके बाद हम क्यों निकालने बोलते हैं, क्योंकि देखिए 41 डेज है ना, अगर मैं आपको बोलूँगा कि रुचित आपको ये 41 डेज धारण करना है वाइल स्लीपिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। जैसे अगर हम संसार में, हमारी शादी हो गई है तो फिजिकल हमको रिलेशनशिप नहीं रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 41 डेज तक हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसलिए निकालने बोलते हैं क्योंकि अगर हम संसार में रह रहे और फिजिकली रिलेशन में है किसी के साथ, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो टाइम पे हम रुद्राक्ष को एक प्योर जगह पे रख दे, सेफ जगह पे रख दे, ताकि उसकी एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक रीज़न है।
ओके कि आपको क्यों ये फॉलो करना है और स्मशान में नहीं पहनना है, ये भी हम एक बताते हैं। इसीलिए क्योंकि इसको हमने एक मंत्र उच्चार के साथ प्रॉपर वे पे एनर्जाइज किया है। But sorry to cut you, Yeah. sir. But do you feel that कि Shiv Bhagwan has a very great linkage with Shamshan Ghats, ashes and everything. जी। So, do you feel कि if I am a few of in the people of in the world जी who has got the blessings of Mahadev to wear a small or जी any mukhi Rudraksh bead, and if I'm going to somebody's last ride, so रिचुअल्स rituals. So, do you feel that me wearing a Rudraksh bead, going to the Shamshan with the Rudraksh beads, will give that smooth journey of that person who has left his soul? Or नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए रुद्राक्ष जो आप धारण कर रहे हैं ना वो आपके लिए है, वो आपका रुद्राक्ष है। और वो जो पर्सन जो जिसकी लास्ट रिचुअल में आप जा रहे हैं उससे इस रुद्राक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना कर्म करके वो जा रहा है, आपको आपका कर्म करना है। और रुद्राक्ष इसीलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि देखिए भारत जो हमारा देश है ना वो टिका हुआ ही रिचुअल्स पे है। correct. ये भारत की जो फाउंडेशन है ना वो सनातन बेस्ड है। रिचुअल्स, पूजा, टेम्पल विजिट, ये सब पे हमारी प्रसाद, ये सब पे हमारे रिचुअल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स है ये सब हमारे। तो जब हम कोई रिचुअल्स करते हैं तो हमारे घर में भी क्या कहा जाता है कि हम 13 दिन तक शोक रखेंगे। Correct. हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हम आके तुरंत शावर लेते हैं, वो कपड़े सीधे वॉश में डाल देते हैं। तो ये सब है ना हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम रुद्राक्ष जैसी पवित्र चीज़ भी हम बोलते हैं कि आप निकाल के जाइए। Correct. और देखिए शिव को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शिव तो खुद स्मशान में वास करते हैं। लेकिन हम तो इस धरती पे जीते हैं। Correct. ना हम शिव है, Correct. ना हम अघोरी है, हम संसारिक है। तो हमें संसार का नियम पालन करना है। Correct. इसीलिए ये दो स्टेप बहुत ही सोच समझ के जो हमारे साधु संत है उन्होंने ये दो बहुत ही पावरफुल नियम बनाए हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। करेक्ट. तो सर अगर हम जैसे आपने कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात की एंड डिफरेंट एनर्जीज के बारे में बात की जो रुद्राक्ष जनरेट करता है हमारी बॉडी पे, जी सो ये क्या प्रॉपर्टीज और ये एनर्जीज की क्या खासियत है जो आप बोलते हो कि रुद्राक्ष पहनने से एक आप में कामनेस, एक पेशेंस आ जाती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अभी दिस आर द वेरी गुड रीजंस वेर योर हार्ट बीट ऑल्सो गेट नॉर्मलाइज्ड। जी अच्छा ऑक्सीजन रहेगा तो Yes, आपका हार्ट BP बीट कंट्रोल में रहता है। बीपी कंट्रोल में रहता है। जी। तो व्हाट आर दिस पैरामैग्नेटिक या कॉस्मिक एनर्जीज दैट रुद्राक्ष जनरेट टू हेल्प योर हार्ट बीट टू बी इन द नॉर्मल स्टेज एंड द कामिंग स्टेज? जी तो रुचि देखिए रुद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष की शक्तियाँ ही इसका जवाब है। रुद्राक्ष में इतने पावर्स है कि आपको हर एक स्टेज पे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, इंडिया में, यूएसए में बहुत सारे साइंटिस्ट रुद्राक्ष पे काम कर रहे हैं कि रुद्राक्ष के बीड को एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कैसे मेडिसिनल वैल्यूज में इसको ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। और रुद्राक्ष में इतना पावर्स क्यों है, तो मैं अगेन आई विल कम टू द सेम पॉइंट कि देखिए इसके अंदर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और महादेव की ब्लेसिंग, जो आप एक समझिए कि जैसे हमने देखे अभी रेयर अर्थ की बात हम करेंगे, तो रेयर अर्थ में अगर आप देखते हैं तो इस समय रेयर अर्थ ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने सडनली फेमस क्यों हो गए, हमें तो आज तक नहीं पता था। सडनली ये एक साल के अंदर जब से चाइना ने थोड़ा बैन लगा दिया यूएसए के ऊपर, तो रेयर अर्थ का पावर पता चला। आप समझ रहे, ऐसे ही रुद्राक्ष का पावर है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। करेक्ट। रेयर अर्थ के बाद का जो रेयर है ना वो ये रुद्राक्ष है। तो हमें पता चलता है कि जो ये रेयर अर्थ है, कोबाल्ट है, दूसरे कुछ रेयर अर्थ है, ये सब चीज़ क्या करती है, हाईली इंडिजीनियस वेपन्स, हाईली इंडिजीनियस प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो एज सच अगर हम उसको देखेंगे तो हमको तो रॉक लगेगा,
ठीक है ना, उसकी एज सच कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आपके और मेरे हाथ में आए तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। राइट। अब यही चीज अगर फाइटर जेट में लग गई तो वो फाइटर जेट हजारों करोड़ में बिक जाएगा, 100%। क्योंकि वो फाइटर जेट का पावर 1000x बढ़ गया। करेक्ट। आज के तारीख में रफाल में, SU-30 में, ये सब जगह पे यही रेयर अर्थ लग रहा है, यही पावर रुद्राक्ष में है। इसी रुद्राक्ष के बारे में खाली इतना ही है कि ये मैनकाइंड के लिए है, और बाकी के जो रेयर अर्थ है वो हमारे लिविंग को बेटर करने के लिए है, हमारी कंट्री को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए है। देखिए, बहुत ही ऑड एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जांपल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको राइट वे पता चलेगा कि रुद्राक्ष इतना रेयर क्यों है। तो जब ऑफ कोर्स रेयर अर्थ तो हम दूसरे इंडस्ट्रीज या उसमें भी यूज कर सकते हैं, मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू जो। तो रेयर अर्थ यूज करके मशीनरी इतनी अच्छी तरह से चल सकती है। Correct. तो रुद्राक्ष के अंदर जो रेयर पावर है यही सब है उसके अंदर। आयरन और मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी रुद्राक्ष के अंदर है, और ये सभी बन के इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रुद्राक्ष ये रेयर और इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये आपको जितने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। करेक्ट। ये देर इज अ मैजिक, देर इज अ ब्लेसिंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, जो महादेव के ब्लेसिंग से ही उसकी उत्पत्ति होती है। दिस इज, ये ऐसा एक रुद्राक्ष ऐसी एक चीज है जो उनकी इच्छा से आती है और वो बेसिस पे हमें मिलती है। अगर बाकी सब चीजें देखें तो वो हमारी इच्छा से ग्रो होती है और हमारे पे यूज होती है। रेयर अर्थ भी हमको मिल जाएंगे जितने चाहिए उतने, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, आपको पहनना भी होगा ना तो भी आप नहीं पहन पाओगे। तो महादेव की इच्छा होगी। हाँ, उनकी इच्छा होगी तभी आप पहन पाएंगे, नहीं तो आप ही उसी रुद्राक्ष का मजाक उड़ा देंगे। हमने बहुत बार देखा हुआ है। हमने अगर किसी को, मैं अगर मेरे किसी दोस्त को भी बताऊंगा तो वो मजाक उड़ा देते हैं रुद्राक्ष का, कि अरे अभी ये पहन लिया, अभी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्यों होता है पता है आपको? वो महादेव ही उनके अंदर एक माया क्रिएट करते हैं कि ताकि वो खुद ना पहने। बट ऐसा क्यों? मतलब सी भगवान क्यों चाहेगा कि आप ना पहनो? मतलब वही तो माया है ना। पहले वो माया क्रिएट करते हैं, उसके बाद भी आप धारण करते हो। देखिए, इसमें दो चीज़ होती है। एक होता है कि जब आपका समय आ जाएगा महादेव खुद आपको ब्लेस करेंगे और आपके पास रुद्राक्ष भेजेंगे, और आप पहनोगे भी वो दिन पे। और एक ऐसा होता है कि अभी आपका वो सही समय नहीं आया है पहनने के लिए। you are not that mature enough, or you are not. No, I don't think so maturity. I think it is about all about माया। ये एक ऐसा सत्य है जो हमारे 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 समझ से परे है। हम खाली इसके लिए हम खाली ये मालूम कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं पहन रहा है या इसे क्यों नहीं पहनने मिल रहा है। तो हमारे पास इतना ही है कि ये आपका सही समय नहीं आया है अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है, ये माया है जो आपको वो पहनने ही नहीं देता है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया ना, तो महादेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके लाइफ में सब कुछ बेटर करना। करेक्ट। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मैं बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि ये एक ही ऐसा बीड़ है। देखिए, आप मंत्र उच्चार जब करते हैं ना, तो किसी भी देवी देवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कुछ दे, जब तक आप वो मंत्र उच्चार के 1 लाख 2 लाख 5 लाख जप ना कर लो। बट जो शास्त्र में एक देखिए, शास्त्र में एक नियम है, वो नियम के अनुसार आप अगर वो जप करते हैं, कोई भी मंत्र उच्चार आप 1 लाख जप करते हैं, या आपने एक सोच लिया मन में कि मैं इतना करूंगा, ये करूंगा, तो तब तक अच्छा उसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हो कभी भी। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे 99% लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर होता है। और ये मंत्र उच्चार आपको है ना लाखों करोड़ों करने पड़ते हैं, तब वो पावर होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे हम नवकार मंत्र का जाप करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं? ग्राउंड में पूरे मिल के हजारों लाखों लोग क्यों करते हैं? ताकि उसका पावर तुरंत मिले। तो ये एक इंसान नहीं कर सकता है। बट रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो आपने धारण कर ली तो महादेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको जो चाहिए वो मिले। इंटरेस्टिंग। तो उनको पता है कि ये बीड़ का पावर क्योंकि उनके खुद के शरीर में से आया हुआ है ना। अगर आप कुछ करने वाले हैं आपके लाइफ में, तो आपको पता है कि आपका पावर कितना है। आपको पता है आपको पढ़ाई करने जाना है, आपको यूएसए जाना है, लंदन जाना है, कि आप इंडिया में पढ़ाई कर सकते, आपको आपका फाइनेंशियल पावर पता है कितना है। करेक्ट। तो आप वहीं पे जाओगे। रुद्राक्ष बीड़ का ही यही है
कि आपने धारण कर लिया ना, तो महादेव को पता है कि उसका पावर कितना है, तो आपको वो देना ही है। तो इसीलिए ये माया क्रिएट होती है। करेक्ट। बहुत बार लोग वही बात करते हैं कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर मेरे दिमाग में आता है कि यार नहीं, अभी नहीं करनी है। जी। एंड इनफैक्ट जब भी मैंने रुद्राक्ष धारण करने का सोचा, उसके पहले बहुत बार आया। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बट कुछ मैं सोचता था कि आज जाके मैं ले लूँगा या आज जाके मैं धारण कर लूँगा, बट और तभी कुछ ना कुछ आ ही जाता था जी। कि कुछ काम आ गया या कुछ हो नहीं पाया, और बट निगलेक्ट हो जाता है फिर। निगलेक्ट हो जाता है, Yes, फिर yes. तुम भूल जाते हो अपने काम में। एंड फाइन डे हुआ कि ये बार लेना ही है, एंड मैं जाके मैं लेके आ गया, एंड दैट वाज टू क्विक। Yes. देयर वाज नो सेकंड थॉट इन दैट। यस। तो आपने वो थॉट को फाइट किया। आपने क्या किया, आपके प्लानट के साथ आपका जो थॉट प्रोसेस था ना, उसको आपने हरा दिया और आपने रुद्राक्ष पहन लिया। तो यही हम सबको बोलते हैं कि देखिए, आप कुछ भी करिए या ना करिए, एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक भी, कोई भी एक रुद्राक्ष भी धारण करेंगे ना, आपकी रुद्राक्ष की जर्नी, आपकी जर्नी टुवर्ड्स शिव, आपकी जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए रुचित, हम एक शुरुआत करते हैं आज से। परफेक्ट। कि जो भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और हमें स्क्रीनशॉट भेज देगा हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे, तो हम हमारे तरफ से उनको एक 5 मुखी रुद्राक्ष की भेंट भेजेंगे, एक लॉकेट बना के जो वो धारण कर सकते हैं। वंडरफुल। ताकि उनकी एक रुद्राक्ष की जर्नी की शुरुआत हो जाए। और एक जो डिवाइन बीड है वो हम देखिए, हमारे तरफ से भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी वेलबींग होना चाहिए। करेक्ट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट Yes. 2026 में को स्टार्ट करने के लिए किसी को Start करने के लिए मिल सकती है। आई थिंक गाइज, आप लोगों को यू गाइज शुड टेक एडवांटेज। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, एंड आप वो चीज़ एक बार धारण करके देखिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, दैट वन बीड विल जेन्युइनली चेंज योर लाइफ, योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग। मतलब जो सिचुएशन, अगर मैं ये सिचुएशन में अगर विदाउट रुद्राक्ष बीड में सोचूं तो मैं दूसरा कुछ सोच सकता हूँ, बट अभी मैं बहुत पेशेंटली एंड डिफरेंट एंगल से वो चीज़ देख के मैं अपने एक्शंस ले रहा हूँ लाइफ में। एंड टचवुड, आई एम सीइंग द चेंजेस, एंड with Viral sir giving us such an amazing gift to start 2026, I think you guys should take it and start your amazing year with this wonderful gift of divine. Thank you so much sir for this. Thank you. So sir, अभी रुद्राक्ष हम बहुत सारे मतलब हम एक धागे में भी बांध के धारण कर सकते हैं, या एक कोई मेटल चेन में भी हम कर सकते हैं। सो हम काफ़ी कुछ बार हमने देखा है कि रुद्राक्ष पे एक प्लेटिंग होती है, कैपिंग होती है, तो वो क्यों, मतलब गोल्ड या सिल्वर वैसे में ही होती है क्या? वो धातु का कुछ इम्पोर्टेंस है वो रुद्राक्ष बीड के साथ, या कैसे एक्ट होता है? देखिए, बहुत सारे डिफरेंट जो रुद्राक्ष सप्लायर है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से देते हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजर भी अलग अलग तरीके से सजेस्ट करते हैं। बट आई थिंक रुद्राक्ष का जो फॉर्म है ना, वो एक्चुअल है रॉ फॉर्म। देखिए, रुद्राक्ष आया है महादेव के आशीर्वाद से, और महादेव का अगर आप फॉर्म देखेंगे ना, इट इज कम्प्लीटली रॉ। महादेव, जब अगर आपने महादेव की कोई भी तस्वीर भी देखी होगी, उसमें उन्होंने जो रुद्राक्ष धारण किए वो बहुत ही रॉ फॉर्म में धारण किए है। तो रुद्राक्ष आप है ना सिर्फ धागे में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सिल्वर में धारण कर रहे हैं, आप पंच धातु में धारण कर रहे हैं, आप सोने में धारण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके न्यूमरोलॉजिस्ट ने या आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग भी बताते हैं बहुत बार, तो हम क्या करते हैं, उनका चार्ट एनालाइज करके उनको बताते हैं कि आपके कौन से प्लानेटरी पोजीशन वीक है। तो अगर लेट से केतु से रूल हो रहे हैं और सिल्वर धातु है केतु का, तो हम बोलेंगे आप सिल्वर में कैपिंग में पहन लो। अगर वो कहीं ना कहीं नंबर 4 से रूल कर रहे हैं या नंबर 5 से रूल कर रहे हैं, तो वो हिसाब से हम उनका धातु के हिसाब से उनको बताते कि अब ये कैपिंग में पहन लो, गोल्ड में पहन लो, सूर्य को बलवान करना है गोल्ड में पहन लीजिए, तो वो हिसाब से हम बताते हैं।
तो रुद्राक्ष को अगर आपको धारण करना है आप रॉ फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर आपके एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप वो हिसाब से भी पहनिए। उसमें रुद्राक्ष की एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो एनर्जी एनहेंस होगी ना वो एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन आपको रुद्राक्ष की एनर्जी उतनी ही मिलेगी। प्लस ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर प्लैनेट वीक है उसकी एनर्जी ये धातु पहनने से कंप्लीट होती है, तो वहां पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। सो वो भी एक रीजन है कि Yes. गोल्ड मेटल या पंचधातु के कैपिंग या जी। वो रीजन से, हाँ। बट टू द पॉइंट आप रॉ में से रॉ वे में भी यू कैन आपको रॉ से रॉ वे में ही पहनना चाहिए, तो उसकी उसकी मजा भी अलग है। देखिए हम भी पहनते हैं, देखिए मैंने भी पहना है, ये रॉ में पहना है पूरा, और ये थोड़ा मैंने उसको स्टाइलिश फॉर्म दिया है पहनने के लिए, तो ये स्टाइलिश फॉर्म में है और ये रॉ फॉर्म में है। करेक्ट। सर, इज देयर एनी डिफरेंट साइंटिफिक एनर्जी का? आपने रुद्राक्ष वृष में पहना है तो डिफरेंट एनर्जी सॉर्ट ऑफ डेवलप होती है, या आप गले में पहनो तो अलग एनर्जीज डेवलप होती है, कैसा है मतलब? क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो गले पे नहीं हाथ में धारण करते हैं, बहुत सारे सिर्फ गले पे ही धारण करते हैं, जैसे आपने जी। हाथों में भी धारण किया है जी, वैसे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला रुद्राक्ष जो आप धारण कर रहे हैं ना ऑलवेज गले में होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑन योर नेक और हार्ट चक्रा को टच होता हुआ, क्योंकि ये हार्ट चक्रा एक्टिवेट करता है आपके बाकी सारे पिनल ग्लैंड्स को, सारे चक्रास को, और आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहला रुद्राक्ष होना चाहिए हार्ट चक्रा पे। उसके बाद जैसे जैसे आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपनी सिद्ध माला को कंप्लीट कीजिए, तब तक आप हाथ में मत पहनिए। और अगर आपको गले में भी पहनना है हाथ में भी पहनना है, नथिंग लाइक दैट, तो आप हाथ में भी पहन सकते हैं। देखिए हाथ में भी पहनने से क्या होता है कि आपकी जो नाड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सारे जगह पे आपकी नाड़ी एक्टिवेट होने पे आपके जो वाइब्रेशंस है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, वाइब्रेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, और बहुत जगह पे ही आपको हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज वेयर ऑन योर नेक, देन यू कैन वेयर ऑन योर हैंड, ऑन योर रिस्ट, ऑन योर ईयर्स, सब जगह पे आप पहन सकते हैं। बट आज के समय में हम दो ही जगह पे पहनते हैं, हाथ और गले में। तो सर, जैसे आपने बताया कि वेयरिंग रुद्राक्ष नेक में पहले जो हार्ट चक्र को टच हो रहा हो वो आपको पेनल ग्राइंड को हेल्प करता है, तो वो कैसे एक एबिलिटी ऑफ फोकस डेवलप करता है? टेक्निकली पिनल ग्लैंड इज समथिंग विच इज देयर एट द बैक ऑफ आवर हेड। हम टेक्निकली उसे थर्ड आई भी बोलते हैं, जो हमारा माइंड कंट्रोल और फोकस और वो सब के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड के अराउंड होता है। सो वो कैसे वो एक एबिलिटी एनहेंस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही वेव्स है जो आपके ऑरा के साथ मर्ज होके, सी रेडिएशन, मोबाइल का रेडिएशन आपने सुना है? Correct. कि मोबाइल हम अगर रात को हमारे बाजू में लेके सोते हैं तो उसका रेडिएशन हमको इफेक्ट कर सकता है। तो हमने कभी वो रेडिएशन को जाते हुए देखा है? नहीं देखा है। सेम थिंग विथ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जैसे आप धारण करते हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये भी कह दूं कि इसके पॉजिटिव रेडिएशन जो आपके बॉडी के ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, और ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आनी चाहिए, तो आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस लेके आएगा। अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो आपके डिसीजन को स्ट्रेंथनिंग कर देगा, डिसीजन को राइट कर देगा। अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो ये आपके एंग्जाइटी और डर को मार देगा। तो यही सब जगह से ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, ये कैसे हेल्प करेगा? सेम थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन, जो पॉजिटिव रेडिएशन है, एनर्जीज, जो महादेव की एनर्जीज इसके अंदर है, ऑटोमेटिकली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कभी भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं ना, और शक्तिपीठ जाते हैं या कोई भी ऐसे बड़े टेम्पल में जाते हैं, आप वहाँ पे बैठते हैं ना, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। करेक्ट। आप 15-20 मिनट वहाँ पे बैठते हैं ना, एक एनर्जी लेवल से आपको अपने अंदर, आप अभी इस बार नोट कीजिएगा, जो भी जा रहा है वो, आपको एक अलग कॉन्फिडेंट दिखेगा आपके अंदर। यही सेम चीज रुद्राक्ष करती है। आपको धारण करने के बाद है ना, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। विद इन सम टाइम
depends upon your karmas, automatically things will start moving in a positive way. अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सभी लोग मिलके भी आपका बुरा करना चाहते हैं ना, आपका अच्छा ही होगा. फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो महादेव को वर्शिप कर रहे हैं ना, वो महादेव ही आपकी रक्षा में आ जाएंगे. But sir, do you feel sometimes मतलब हर बॉडी इतना एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाता एंड बहुत बार कुछ लोगों मतलब लोगों ने सिद्ध माला पहन ली, फॉर एग्जांपल सरस्वती कवच पहन लिया, फॉर एग्जांपल इंद्र माला पहन ली, जो अफोर्ड कर सकता है. ऑफ कोर्स ये सब बड़ी बड़ी माला है और महंगी महंगी भी माला है, बट डू यू फील अचानक से अगर एनर्जी का ओवरफ्लो हो गया बॉडी में तो इट कैन अफेक्ट द बॉडी? क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि अभी हमें करंट लगता है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ये हो जाए तो ओवर एनर्जी का फ्लो होना भी इट कैन हार्म अ ह्यूमन बॉडी हु इज नॉट एबल टू ऑब्जर्व द एनर्जी प्रॉपरली और समथिंग. देखिए सबसे पहले तो महादेव ने एक से लेके 21 मुखी बीड़ बनाए. बराबर है. क्यों बनाए? हमारे पहनने के लिए, हमको धारण करने के लिए. तो अगर 1 से 21 मुखी बीड़ बनाए हैं तो हमें धारण करने में क्या दिक्कत है? और ये हमारी एनर्जी को क्यों डिस्टर्ब करेगा? ये तो हमारे लिए ही है, हमारे वेलबींग के लिए है. हाँ, ये हो सकता है कि हम हमारे बजट के अनुसार उसको धारण करें. तो ये बीड़ धारण करने से हमारी एनर्जी कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होती है. बॉडी को ओवर एनर्जाइज अचानक से हो जाना, आप कुछ ना पहनो, फॉर एग्जांपल आई टेक अ बिलियनर. Yes. अ बिलियनर जिसने कभी रुद्राक्ष पहना ही नहीं है जी. एंड ही हैज मनी, ही कैन अफोर्ड इंद्रमाला, ही कैन अफोर्ड इंद्रमाला, और अचानक उन्होंने नो रुद्राक्ष है डायरेक्ट इंद्रमाला पहन ली. जी. इंद्रमाला में 1 से 21 मुखी के रुद्राक्ष बीट होते हैं. 1 से 21 के हर एक के अलग अलग एनर्जीज है, इतने ही पावरफुल है. जी. अगर एक साथ इतनी एनर्जी बॉडी पे आ जाए तो बहुत सारों के बॉडी ऑब्जर्व ना कर पाए या कुछ चीज़ें एक डेवलप हो सकती है. मैं आई एम नॉट सेइंग कि अफोर्ड ना कर पाए वो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, ओवरलोडेड एनर्जी. मैं समझ गया आपकी बात. हाँ. आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि 1 से 21 मुखी धारण करने के बाद एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो जाए ताकि जो पहनने वाला है उसकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए. Correct. या वो बीमार गिर जाए, ऐसा कुछ हो. करेक्ट. तो रावण के गुरुजी ने, उनके गुरुदेव ने उनको आके बताया कि रावण, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ. आपको एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र जन्म लेने वाला है आपके कुल में. तो रावण वो जान के बहुत खुश हो गया. तो रावण ने उनके गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव, मेरे पुत्र के जन्म के बाद ऐसी कौन सी नेगेटिव चीज़ है जिससे मुझे ध्यान रखना है? तो उन्होंने बताया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि इन नक्षत्रों की वजह से आपके पुत्र की लाइफ संकट में है. तो रावण ने क्या किया, सभी नक्षत्रों को अपना गुलाम बना लिया. बोला कि ठीक है, अभी इन सभी को मैं गुलाम बना देता हूँ, इन सभी को मैं मेरे कंट्रोल में ले लेता हूँ ताकि मेरे पुत्र का कुछ भी ये बिगाड़ ना सके. और इंद्रजीत तब तक जीवित था जब तक हनुमान जी ने जाके इन नक्षत्रों को छुड़ाया नहीं. तब तक सभी नक्षत्र रावण के अधीन थे और इंद्रजीत जीवित था. और जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी ने सभी नक्षत्र को रावण के कैद से छुड़ाया. और जैसे ही छुड़ाया, शनि की वक्र दृष्टि इंद्रजीत पे पड़ी और इंद्रजीत की मृत्यु हुई उस युद्ध में. तो अगर 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके सभी नेगेटिव नक्षत्र जो आपके कंट्रोल में आने वाले हैं, तो आपको ये धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है. हाँ, जिस दिन ये माला निकल जाएगी ना, तब आपको नुकसान होगा, तब आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी. लेकिन अगर आपने ये धारण कर लिया ना, तो आप ऐसा मिरेक्युलस चेंज देखेंगे आपके अंदर कि आपके जो कार्य नहीं भी होने वाले हैं वो भी होने लग जाएंगे. बट डू यू फील के स्लोली माला डेवलप करनी चाहिए रादर देन एक साथ पूरी पहनने से, सो दैट बॉडी भी थोड़ी
अक्लाइमेटाइज हो वो एनर्जी से और वैसे? नहीं, या आई it's डोंट okay? थिंक सो। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपका बजट परमिट करता है तो आप एक साथ पहन लीजिए। अगर बजट नहीं परमिट करता है तो एटलीस्ट स्टार्ट विद द सिद्ध माला। देखिए, सिद्ध माला आपको 85-90,000 की मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की सिद्ध माला। आप ये सोचिए कि पूरे साल में महादेव की कृपा से भारतवर्ष में आज के डेट में हर कोई व्यक्ति जो मिडिल क्लास से या थोड़ा ऊपर है वो सिद्ध माला धारण कर सकता है। अगर एक सिद्ध माला धारण करने पे अगर आपके लाइफ के 25-30 साल इतने बेहतरीन हो सकते हैं, इतने पावरफुल हो सकते हैं कि लाइफ में आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, तो आपको वो एक छोटा सा एक्सपेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100%। मतलब वो इट इज एन लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टू बी एग्जैक्टली मतलब देखिए, हम हमारे लाइफ में कितने ऐसे खर्चे कर देते हैं, तो यही है मतलब एनर्जी को लेके इसका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बट नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन में। हमको लगता है कि ये नहीं धारण करनी चाहिए, हमको नॉनवेज खा रहे तो हमको ये नहीं पहनना चाहिए, हम स्मोक कर रहे हैं, हम दारू पी रहे तो हमको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन स्मोक सिगरेट दारू को कुछ लेना देना नहीं है रुद्राक्ष से। देवी भागवत में और विष्णु पुराण में तो लिखा गया है ये चीज। रुद्राक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आपके कुछ न्यूमरोलॉजी नंबर से तो आपको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अगर आप ये तीनों चीज कंज्यूम नहीं कर रहे, नथिंग लाइक दैट, आपकी लाइफ ऑफ कोर्स दैट तो वो हमेशा बेटर रहेगी। ऑफ कोर्स आप जितने सात्विक रहेंगे आपको उतना बेटर रहेगा। आप देखिए, वर्ल्ड में आज वेस्टर्न कंट्रीज चेंज हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर मूविंग टुवर्ड सात्विक लाइफ। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब देख के उनकी लाइफ आज आप देखिए कौन सी वेस्टर्न कंट्री है जो फैमिली पर्सनल लाइफ में अपने आप में खुश है। अब यूरोप देख लीजिए, एवरीवन इज डिस्टर्ब। अब वेस्ट देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, हर कोई डिस्टर्ब है। करेक्ट। सबसे बेस्ट पोजीशन पे अगर कोई है तो आज इंडियन पीपल है, भारतीय पीपल है, भारतीय लोग हैं, जिनके लाइफ में हर फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, हर सनातन धर्म का हर एक पर्व वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। करेक्ट। हम लोग आज भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आज भी हर एक इवेंट हम लोग जॉइंट फैमिली में एंजॉय करते हैं। Correct. सब मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। हर देखिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं। तो अगर आपको यहाँ से भी आपकी लाइफ 100x 1000x को एनहेंस करना है ना, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक्सपेंस आप अपना रुद्राक्ष के लिए कीजिए और फिर देखिए। मैं आपको चैलेंज दे के बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में 1000% इम्प्रूवमेंट आएगा। करेक्ट। इंटरेस्टिंग। शिव का आशीर्वाद धारण कर लीजिए, शिव आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो ये बहुत पावरफुल है। एंड ऑफ कोर्स इतना डिवाइन चीज़ है एंड इतना नेचुरल चीज़ है तो वो एक पावरफुल होगा ही। एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझाया कि आवर बॉडी इज मेंट टू ऑब्जर्व द पावर ऑफ रुद्राक्ष। सो देर इज़ नो वो एक आप मत सोचिए कि इतना एनर्जी है या वो कुछ। हमने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में भी बात की कि वो चीज़ें अगर आपकी बॉडी में आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, चीज़ें चेंजेस आएंगी, आप वो सेंसेशंस फील करेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ प्रोसेस वेयर योर बॉडी एंड रुद्राक्ष आर गेटिंग बैलेंस विद ईच अदर। बैलेंस लीजिए। करेक्ट। सर, जब भी हमने पहले के एपिसोड्स में मुखीस की बात की तो आपने बहुत बार कहा कि 5 मुखी, और अभी भी आपने कहा कि 5 मुखी रुद्राक्ष इज अ काइंड ऑफ अ रुद्राक्ष बिट विच हेल्प यू to develop that patience and calmness. So what 5 मुखी energy creates that, मतलब वो कौन से टाइप का केमिकल या एनर्जी एक डेवलप करता है जो कामनेस क्रिएट करता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 मुखी? देखिए, 5 मुखी के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। 5 मुखी इज पंच तत्व। सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस वो है, ठीक है। पंच तत्व में आपको पता है वाटर, फायर, एयर, ये सब पंच तत्व में आते हैं। तो 5 मुखी रिजेंबल्स पंच तत्व ऑल्सो। 5 मुखी रिजेंबल्स शिव, और शिव के ब्लेसिंग जो 5 मुखी रुद्राक्ष में है। तो जैसे ही आप उसको धारण करते हैं, आपके बॉडी में जो लेट्स से अगर आपके बॉडी में क्रोध है,
तो वो क्रोध को शांत करेगा। आपके बॉडी में एंग्जाइटी है तो वो एंग्जाइटी को शांत करेगा। आपके बॉडी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो ये एक छोटे से लेवल पे आप एक शुरुआत कर सकते हैं 5 मुखी धारण करके। तो ये शिव की ब्लेसिंग है, उसके साथ साथ ये सभी चीज़ें 5 मुखी रुद्राक्ष के पावर को एनहेंस करती है। तो अगर आप इसके साथ भी स्टार्ट करते हैं ना, यू विल सी अ बिग चेंज। आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है, तो ये सभी जगह पे आपको हेल्प करेगा 5 मुखी रुद्राक्ष। तो स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करने के लिए आप धारण करिए, आपके मेंटल बॉडी को शांत करने के लिए आप धारण कीजिए, फोकस्ड अप्रोच के लिए आप धारण कीजिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष इज अ परफेक्ट बीट। इसलिए आपने बहुत बार कहा है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रुद्राक्ष जर्नी यू स्टार्ट विद 5 मुखी 5 मुखी, यस। अपने साथ साथ अब आप बोल रहे हो कि रुद्राक्ष इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एंड हमने पहले के एपिसोड्स में भी बहुत रेयर रुद्राक्ष के बारे में भी बात की, लाइक आई थिंक 27 मुखी या वैसे बीच के बारे में भी बात की जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, साल में आ जाते हैं या 5 साल में जब ये आते हैं। तो और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मुखी है, उनके बारे में मुझे जानना है, विच इज़ त्रिजुति। ओके, त्रिजुति बीड के बारे में मुझे जानना है कि कितना रेयर है एंड व्हाट इज त्रिजुति बीड्स। देखिए त्रिजुटी मीन्स 3 बीड़ों का 3 बीड जो आपस में जुड़े हुए हैं, बट यू विल सी 3 डिफरेंट मुक्स और 3 डिफरेंट हेड इन दैट बीड। तो त्रिजुटी बीड स्पेशली ब्लेस्ड बाय ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो तीनों देव जिसने ये सृष्टि का निर्माण किया है, हु इज अ डिस्ट्रॉयर एज वेल एज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो इनका आशीर्वाद ये त्रिजुटी बीड को है। तो अगर आप त्रिजुटी बीड धारण कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि क्रिएटर का भी आशीर्वाद मिल गया, डिस्ट्रॉयर का भी आशीर्वाद मिल गया। तो ये सभी बीड में अलग अलग किस्म के पावर है। जैसे आपने त्रिजुटी धारण कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पावर मिल गया। तो ब्रह्मा से आपको क्रिएटिविटी मिलती है, विष्णु से आपको पावर मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, और महेश शिव से आपको मिलता है टू पावरफुली ओवरकम वॉट एवर यू वॉन्ट। करेक्ट। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है आपके अंदर। तो ये सभी चीज़ें त्रिजुटी रुद्राक्ष से आपको मिलेगी। तो ये सभी बीड इसीलिए ये सभी बीड रेयर है, क्योंकि हर कोई ये धारण कर ही नहीं सकता है। इसीलिए ये बीड भी क्यों 5-6 बीड ही आते हैं हर साल। और अगर हमें धारण करना है तो हमें हमको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है इसकी। त्रिजुटी बीड कितना रेयर होगा, मतलब? त्रिजुटी बीड इज वेरी वेरी रेयर। स्टार्टिंग रेंज ही 12-13 लाख से शुरुआत होती है, और अगर पूरे साल में 5-6 बीड आते हैं तो इट इज़ रेयर। और देखिए अगर आप उसको धारण करते हैं और आपके लाइफ में आपका पावर एनहेंस हो जाता है टू एन एक्सटेंट वेर यू हैव नॉट इवन थिंक अबाउट इट, कि मतलब ये लेवल पे एनहेंस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 1 से 21 मुखी की माला धारण कर ली विथ त्रिजुटी बीड विथ सवार, तो अगर लाइफ में आपके सर्कल में किसी ने ये सोचा होगा ना कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, यू विल कम आउट एज अ मिरेकल पर्सन। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसको कहाँ देखा था और ये कहाँ पहुँच गया। ये पावर है ये एक ही माला का। नाइस। मतलब this is called the rarest power. Yes, these beads have that power, which people doesn't know about it, और लोग पहन भी नहीं पा रहे क्योंकि बिकॉज ये इतने एक्सपेंसिव है। बट इसमें पावर है। देखिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर विजुअल विजुअल एनहेंसमेंट। वी वांट समथिंग विच विल गिव अस दैट प्राइड, विच विल गिव अस दैट पावर इन द सोसाइटी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, द स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट दे विल फर्स्ट बाय दिस थिंग्स। उनको पता है ये पहनने से ये सब तो बाय डिफॉल्ट आने वाला है, और ये आपको पहन के रखने दिखेगा भी नहीं किसी को। तो अगर आपने इंद्रमाला पहन ली है 2-2.5 करोड़ की, किसी को पता ही नहीं कि भाई बंदे ने एक फ्लैट के अमाउंट की एक इंद्रमाला धारण करी है। करेक्ट। तो लोगों को पता नहीं चलेगा। बट
एक ऐसा टाइम आ जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि नहीं भाई इसके अंदर वो पावर है। करेक्ट। तो ये आपको, उसके लिए आपके पास भी पेशेंस होना चाहिए उतना। तो वही मैं कहता हूँ ना, शिव देखिए, शिव आपकी पहले परीक्षा लेते हैं। आपने धारण कर ली, आपने पहन के रखा है, आप अपना डे टू डे काम कर रहे हैं, यू नो यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, यू विल कम टू नो ओनली आफ्टर 10 years कि वेर यू हैव रीच्ड। करेक्ट। आफ्टर 10 years सडनली थिंग्स विल टर्न 360 degree, एवरीथिंग विल बी ऑन योर प्लेटर। फिर महादेव बोलेंगे, बोल तेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। 100%। तो ये है। करेक्ट। जब भी हमने पहले बात की अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो सब रेस, तभी आपने एक बताया कि वर्ल्ड साइंटिस्ट आर फाइंडिंग हाउ what kind of Rudraksh have certain elements or Yes. particular things which can be used in medicine. Yes. So according to you, modern lab testing के अकॉर्डिंग्स में प्रेजेंट में अगर कुछ हुआ हो या रिसेंटली में कुछ हुआ हो, what is that new shocking or surprising thing has come out regarding Rudraksh? So recently, two things have come out surprisingly, which we will share in our podcast, which no one knows till now. No one knows in the world. So I am not sharing it right now, but I'll just verbally tell you. But later on, we will share with photo evidence, Correct. which we already have. So two things have come out. One is we are associated with certain scientists, जहाँ पे हम रुद्राक्ष पे रिसर्च करते हैं। तो रिसेंटली वी आर रिसर्चिंग ऑन हिमालयन वनमुखी रुद्राक्ष। तो हिमालयन वनमुखी रुद्राक्ष है ना, दे आर वनमुखी वन सीड। तो एक ही फेस होता है और एक ही सीड होता है अंदर, इक्विवेलेंट टू नेपाली वनमुखी। नाउ नेपाली हैज बिकम वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी पॉपुलर, क्योंकि सभी लोग नेपाली एकमुखी की बात करते हैं। और बिकॉज नेपाली एकमुखी विलुप्त हो चुके हैं, नेपाली एकमुखी दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। सो पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट इट। बट हिमालयन एकमुखी जो हर साल अराउंड 300 पीस आते थे, फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years they have start coming in 10 and 12 pieces. Oh. सो ये भी विलुप्त हो रहे हैं और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और इसकी एनर्जीज के बारे में अभी स्टडी चालू है। तो हमने जो साइंटिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं उनको हमने भेजा हुआ है एक मुखी हिमालयन, और इसके पीछे स्टडीज चालू है कि ये बीड कैसे रिएक्ट करता है। तो व्हाट द साइंटिस्ट डू इज, पहले वो लोग 1-2 महीना उसको धारण करते हैं। ओके। फिर वही बीड का पाउडर करके लेबोरेटरी में रिसर्च होता है कि ये पाउडर में क्या सिग्निफिकेंस है, ये पाउडर में क्या पावर है, ये पाउडर हम अगर एज अ मेडिसिन लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हैं। दे एक्चुअली डू ऑल दिस थिंग्स। ओके। हाँ, तो ये एक चल रहा है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और मैंने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में ये बताया हुआ है कि नेपाली एकमुखी और हिमालयन एकमुखी इज इक्विवेलेंट। करेक्ट। दे बोथ आर इक्विवेलेंट। मैं अभी आज भी सबको बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो सकता है। हमारे पास शास्त्र की वो बुक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, लेकिन आप एक लॉजिकली भी सोचिए कि नेपाली एकमुखी जो 3500 फीट अबाउ सी लेवल जिसका कल्टीवेशन हो रहा है, और हिमालयन एकमुखी जिसका कल्टीवेशन 6500 फीट पे हो रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि नेपाली एकमुखी इज मोस्ट पावरफुल एंड हिमालयन एकमुखी इज नॉट दैट पावरफुल। ओके, वेयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सिमिलर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर, द इनसाइड प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, सब कुछ सिमिलर है। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, सिर्फ आपको हिमालयन की बॉडी और नेपाली बॉडी में स्लाइट 19-20 का डिफरेंस दिखेगा, समझ गया। बट पावर इज सिमिलर। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज कि वाई सडनली इन लास्ट 2-3 years द हिमालयन एकमुखी आर ऑल्सो नॉट कमिंग इन बिग नंबर्स, नहीं मिल रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज समवेयर महादेव की वो लीला कहिए या कुछ भी कहिए चालू हो गई है, जहाँ पे ये भी विलुप्त हो रहे हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट 5 years में
this Himalayan one mukhi will also not be available in bulk. But this would be the bad sign for the mankind. मतलब. No, so it is not a bad sign. It is like it will come only to those who are meant for this. So देखिए एक मुखी धारण करना is also a big responsibility. So you need to be in those lines. So it would not be a bad sign because somewhere or the others it will come for those who are meant for this one मुखी. और देखिए वन मुखी पहनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको फॉलो करनी है. तो ये बहुत कुछ है जो आपको फॉलो करना है. आपको सबसे पहले तो अगर आप एक मुखी धारण कर रहे हैं तो मेक श्योर योर गोल इज टू हेल्प मास पॉपुलेशन. ये बेसिक रूल है वन मुखी का. आप वन मुखी इसलिए मत धारण कीजिए कि आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, आपको अमीर बन जाना है, आपको मर्सिडीज खरीदनी है, BMW खरीदनी है. उसके लिए आप एक मुखी मत धारण कीजिए. उसके लिए 1 से 21 मुखी, और उसमें भी एक मुखी जो काजू दाना है या इंडोनेशियन बीड है या नेपाली अंडर डेवलप है वो धारण कीजिए. अगर आपको वन मुखी हिमालयन धारण करना है तो मेक श्योर योर गोल इज बिगर. यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग in this world and let crores of people get benefit out of it. तो एक सिंपल बता दूं मैं आपको. अगर आपका एक सिंपल गोल है कि मुझे पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करना है तो आप एक मुखी धारण कीजिए. तो आपका गोल बड़ा हो गया. आप पूरे विश्व में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं टू एनहेंस देयर लाइफ. आप एक मुखी धारण कर सकते हैं. आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप हिमालयन एक मुखी धारण कर सकते हैं. तो आप पॉलिटिक्स में रह के आप बड़ा काम कर सकते हैं. करेक्ट. आप मास पॉपुलेशन का भला कर सकते हैं थ्रू लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन आवर पॉलिटिक्स. ये सब चीज़ आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको करना चाहिए. आई थिंक परफेक्ट. मतलब आज का अगर पॉडकास्ट हम रिवाइंड करके भी देखें तो हम काफ़ी, ये बार हमने रुद्राक्ष के गहराई के बारे में बात की है. जी. एंड आई थिंक टू कनेक्ट टू सच डिवाइन थिंग, दिस काइंड ऑफ टॉक्स आर व्हाट इट्स नेसेसरी. जी. लाइक ऑफ कोर्स पीपल इन दिस बिजनेस विल टॉक अबाउट आप एक मुखी पहन लो, 2 मुखी पहन लो, 3 मुखी का ये बेनिफिट है, ये है. बट टू क्रिएट दैट फेथ of people into this divine thing is more necessary. Right. And that's the reason when we talk about this divine thing in so depth. Right. इसलिए मैंने आज का पॉडकास्ट का टॉपिक ही रखा था द बायोलॉजी ऑफ द डिवाइन. Right. बायोलॉजी इज ऑल अबाउट जी. इंटरनल. और ये सब भी ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए. करेक्ट. ताकि जितना सिंपलिस्टिक वे में हम समझा सके है ना, तो उतना ही लोगों को पता चलेगा कि रुद्राक्ष धारण क्यों करने चाहिए. परफेक्ट सर. और अभी रिसेंटली रुचित मैं आपको बता दूं, अभी हमने ऋषभ शेट्टी जो कंतारा का सुपरस्टार हीरो है ऋषभ शेट्टी, उनको भी हमने एक रुद्राक्ष दिया. अरे वाह. जो ओम कवच पूरा ओम इंद्र कवच जिसे हमने बनाया था, तो एक हमने उनको दिया और एक विवेक ओबेरॉय जी को दिया. एंड दे बोथ लव्ड इट द रुद्राक्ष. So this was the biggest thing Rudraksh Kailash has achieved in 2026. अरे wow. Because not because we gave to the two biggest celebrity, but because both are closer to Lord Shiva. Vivek Oberoi is a महाकाल के भक्त है वो. तो we were very happy to give him one beautiful Rudraksh. And Rishabh Shetty, he is also a wonderful actor. And उन्होंने जो मूवी बनाई है कांतारा, करेक्ट, इट इज़ अ नेशनल ट्रेजर. 100%. जो ऐसी मूवी बनाई है जो हम 100 साल के बाद भी देखेंगे. और ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हमारे भारत देश में सनातन धर्म किस किस फॉर्म में है, उन्होंने वन ऑफ दैट फॉर्म, करेक्ट, जो दहेव के बारे में है, उनको एनहेंस किया है. और इतने ब्यूटीफुली एनहेंस किया है कि ओवरनाइट ही बिकेम अ सुपरस्टार. तो देखिए वंस अगेन एक सिंपल लॉजिकल वे में बता रहा हूँ कि जैसे रुद्राक्ष धारण करने पे 10-15 years में योर लाइफस्टाइल विल चेंज कम्प्लीटली. यू कैन इवन बिकम ओवरनाइट सेंसेशन. वैसे ही यू सी दिस एक्टर ऋषभ शेट्टी, उन्होंने जो
देव का रोल किया ना वो इतने दिल से किया, हम्म, इतने पावरफुल वे में किया कि उनके देव ने उनको इस तरह से ब्लेस किया कि सडनली बिकेम एन ओवरनाइट सेंसेशन। अरे वो स्क्रीन पे बिकॉज वो वो स्क्रीन पे एनर्जी दिख रहा है, उनका रोल दिख रहा है, वो और बहुत बहुत बेहतर स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम है ना लाइव दर्शन कर रहे हैं देव के, हम लोग लाइव उनके भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो स्क्रीन पे उनके अंदर दिख रहा है। एंड व्हाट अ पर्सनालिटी। 100%। तो देखिए ये चेंज आता है। सो रुद्राक्ष के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप जब रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं ना, प्लीज सरेंडर योर सेल्फ टू रुद्राक्ष, देन लेट रुद्राक्ष एंड महादेव डू मिरेकल्स फॉर यू। करेक्ट, 100%। फिर आप मत सोचिए मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, ये बहुत ही छोटी चीज है। महादेव ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा बड़ा है। सोचा है, तो लेट दैट हैपन, 100%। लेट यू बिकम overnight sensation in whatever ways you wish, और let your life become so happy कि आपको ये लगना चाहिए कि मैंने जो ये जन्म लिया है ना, तो मैं राइट चीज कर पा रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग राइट फॉर द सोसाइटी। करेक्ट। So this will only happen when you surrender completely towards Rudraksh and you just do your work. Don't think about पहनने के बाद तुरंत ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये नहीं मिल रहा है। Guys, Mahadev has decided something really big for you. So let that happen. परफेक्ट। रुद्राक्ष धारण कीजिए, महादेव के भक्त बन जाइए, लिव इट टू देम, दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड ट्रस्ट। आपको एक धारण छोड़ करने दीजिए के आप। बाद छोड़ देना। बस फिर वो ऑटोमेटिकली होगा। परफेक्ट। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी है, करेक्ट। उनको करना ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड रहा ये। Thank you, एंड Ruchi. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द another new episodes with new insights जी। all together. Thank you so much sir. Om Namah ओम Shivaya. नमः शिवाय। So yeah, we come to the end of an amazing episode. यहाँ पे हमने कुछ मुखीज है उनके बारे में बात नहीं की, यहाँ पे हमने genuinely एक रुद्राक्ष बीड के अंदर की एनर्जी के बारे में बात की है, जो बॉडी को छूते ही आपकी बॉडी को फुल एनर्जाइज कर देते हैं। द रीजंस, हम कुछ स्पेसिफिक मुखीज ही क्यों पहनते हैं, स्पेसिफिक रीजंस के लिए क्यों पहला रुद्राक्ष हमें नेक पे धारण करना है, वो क्या हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को कैसे हेल्प करता है, हमने ये सब चीज़ों के बारे में। सो आपको और रुद्राक्ष के बारे में जानना हो इन डेप्थ, तो आप श्योरली हमारे रुद्राक्ष एक्सपर्ट विरल मेहता जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उनके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स, नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी, शोरूम का एड्रेस, सब कुछ आपके स्क्रीन पे है। आप उन्हें कनेक्ट कीजिए और आपकी लाइफ बेहतर बनाइए। Stay connected for more such amazing episodes ahead. Till then, Om Namah Shivaya.